आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 6 कम होकर 266 हो गईं। पंजाब से 141, सिंध से 61, खैबर पख्तूनख्वा से 45 और बलोचिस्तान से 16 नशिस्तें होंगी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें बरकरार। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक 336 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान में खवातीन के 60 और अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तें होंगी। वज़ीर आज़म बनने के लिए अब 172 की बजाय 169 अरकान की हिमायत दरकार होगी। फहरिस्त के मुताबिक सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। पंजाब असम्बली में जनरल सीटें 297 मुकर्रर, सिंध असम्बली में 130, खैबर पख्तूनख्वा में 115 और बलोचिस्तान असम्बली में जनरल नशिस्तें 51 होंगी। सिंध में इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियों में रद्दोबदल। कराची साउथ की कौमी असम्बली की एक नशिस्त बढ़कर 3 हो गई। कराची ईस्ट और कराची सेंट्रल के लिए कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें मुकर्रर। ज़िला मलीर और ज़िला कोरंगी और कराची वेस्ट की 3 और किमाड़ी की 2 नशिस्तें होंगी। सांगड़ की कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम होकर 2 रह गईं। हैदराबाद के लिए कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 बरकरार। जैकबाबाद, कश्मोर और शिकारपुर के अजला को मिलाकर कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें बनाई गईं। इलेक्शन कमीशन ने मलीर, कराची ईस्ट और कराची सेंट्रल की सूबाई असम्बली की भी एक नशिस्त में इजाफा कर दिया। खैरपुर, सांगड़ और ठट्ठा की सूबाई असम्बली की एक नशिस्त कम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला की ज़िलाबंदी तोड़कर हल्के बनाए गए। अपर और लोअर चित्राल को मिलाकर कौमी असम्बली का एक हल्का बन गया। कोहिस्तान, अपर, लोअर और कुलाई पलाश को मिलाकर कौमी असम्बली की एक नशिस्त रखी गई। मानसहरा के साथ तुरगर और औरकजई के साथ हंगू को मिलाकर कौमी असम्बली की एक सीट बनाई गई। टांक और डेरा इस्माइल खान को मिलाकर कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें बनाई गईं। कौमी असम्बली का एक हल्का जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान पर मुश्तमिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला में एक कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए मुतल्लिका आबादी मौजूद नहीं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर की कौमी असम्बली की नशिस्तें बरकरार। लाहौर की 14, फैसलाबाद की 10, मुल्तान की 6 और बहावलपुर की 5 नशिस्तें। रहीम यार खान 6, कसूर और मुजफ्फरगढ़ की 4 नशिस्तें बरकरार। जहलम और लोधरा की भी 2 सीटें रहेंगी। गुजरावाला और हाफिजाबाद को मिलाकर कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें बनाई गईं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मरी की एक कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए रावलपिंडी से आबादी ली गई। तलागंग और चकवाल को मिलाकर कौमी असम्बली की एक नशिस्त बनाई गई। हाफिजाबाद की 3.5 लाख आबादी को गुजरावाला की एक नशिस्त में एडजस्ट किया गया। एक नशिस्त के इजाफे से भक्खर में सूबाई असम्बली की सीटें 5 हो गईं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। जेल में ट्रायल से मुतालिक वजारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में पेश कर दिया गया। दौरान समात जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, वजारत कानून से नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? आज नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है, वरना मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म देंगे। वकील सिकंदर जुल्करनैन सलीम ने दलाइल दिए कि आपने पहले ऑर्डर दिया था कि मुल्जिमान को पेश किया जाए। साइफर केस से मुतालिक वजारत कानून का नोटिफिकेशन अदालत में जमा हो गया। समात कल तक के लिए मुलतवी करती गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मज़ारी का नाम PCL से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा गया कि शीरी मज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी है। DG इमिग्रेशन 1 हफ्ते में नाम निकाल कर रिपोर्ट दे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अहम फैसला। चीफ जस्टिस को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 6 करोड़ 10 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP 28 का आगाज़। निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच गए। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फंड्स का ऐलान किया गया। अमरीकी TV को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीली पर तरक्की याफ्ता ममालिक को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए।
पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार नहीं, लॉस एंड डैमेज फंड को फॉल करने की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फंड्स का इस्तेमाल मेरिट पर होना चाहिए। मुत्तहदा अरब अमारात में 28वीं मौसमियाती तगय्युर कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की काविशों से इजरा करदा तबाही और नुकसानात फ़ंड फौरी तौर पर ऑपरेशनल। इब्तदाई तौर पर $575 मिलियन की माली इयानत के वादों से तबाही और नुकसानात फ़ंड को ऑपरेशनल किया गया। UAE और यूरोपीय यूनियन ने अमली आगाज़ में कलियदी किरदार अदा किया। यूरोपीय यूनियन ने फ़ंड्स में सबसे ज़्यादा $225 मिलियन की फराहमी का वादा किया। मुत्तहदा अरब अमारात ने $100 मिलियन, बरतानिया ने $60 मिलियन के वादे किए। फ़ंड ऑपरेशनल होने से मौसमियाती तगय्युर से पाकिस्तान समेत शदीद मुतासरा ममालिक की मदद होगी। तर्जुमा दफ्तर खारजा ममता ज़हरा बलोच का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के दौरे में अहम मुलाकातें और मुआहदे हो रहे हैं। UAE में मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ। तर्जमान का अफ़गान हदूद से पाकिस्तान में हमलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा हमसाय ममालिक के साथ मामले को उठाया है। परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ रिंग रोड एक्सटेंशन मंसूबे की मंजूरी का केस। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत के स्पेशल जज ने कायसरा इलाही, रासिख इलाही और ज़ोहरा इलाही की बोरी जमानत में 20 दिसंबर तक तौसीह कर दी। डीजल और मट्टी का तेल सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल ₹7 कमी से ₹289.71 फ़ी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत ₹3.82 की कमी से ₹201.16 मुकर्रर। लाइट डीजल ₹4.52 कमी से ₹175.93 फ़ी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत ₹281.34 पर बरकरार। हुकूमत का दूसरे मरहले में 24 इदारों की निजकारी का फैसला। बिजली की तरसीली पैदावारी कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की निजकारी होगी। जामशोर पावर कंपनी और नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट की निजकारी की जाएगी। लाखड़ा पावर जनरेशन कंपनी और स्टेट पेट्रोलियम रिफाइनिंग निजकारी फहरिस्त में शामिल। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनीज की निजकारी होगी। गैस कंपनीज और ज़राई तरक्याती बैंक समेत मज़ीद 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। इदारों की निजकारी के लिए IMF के साथ भी मुशावरत की गई। लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा अकबर चौक फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह। वहदत रोड, तापीको रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया। 2.2 किलोमीटर के फ्लाईओवर्स और 10 यूटर्न्स बनाए गए। निगरान वज़ीर आला बोले वो अखबारों में तस्वीर लगवाना चाहते हैं, ना ही इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तमाम तर तवज्जो अवामी रिलीफ पर है। मोहसिन नकवी से आगा खान फाउंडेशन की हेड ऑफ हेरिटेज की मुलाकात। तारीखी और कदीमी इमारतों और मकामात की बहाली के मंसूबों पर बातचीत हुई। आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट और उम्मीदवारों के इंतखाब का मरहला। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास कल होगा। सरगोधा डिवीजन से पार्टी टिकट का फैसला किया जाएगा। लाहौर सिटी डिवीजन में टिकट की तकसीम का इजलास 15 दिसंबर को होगा। पंजाब में बारिश के बायस स्मोक कम हुई तो लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। लाहौर में आज तालीमी इदारे और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुल गए। मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान भी कर दिया। तालीमी इदारे 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सिडनी से कैनबरा पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बेंस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दावत पर बुला लिया। स्क्वाड 5 दिसंबर को वज़ीर आज़म हाउस जाएगा। चेयरमैन ज़का अशरफ भी शिरकत करेंगे। ज़का अशरफ बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने मेलबर्न भी जाएंगे।